हेलो साथियों। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में जो कि आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ करने के बाद आप ऐसे डिप्लोमा के कोर्सेज़ बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे के साथ करके अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला हमारा जो कोर्स आता है वो है बहुत ही फेमस और प्रचलित इस समय इन दिनों है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा का कोर्स 2 साल का होता है, जिसको करने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं। और यहाँ इसकी एलिजिबिलिटी आप अगर देखें तो कक्षा 12 आपका जो है पीसीबी और पीसीएम साइंस साइड से होना चाहिए बस, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और इसको करने के बाद आप सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटलों में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं या अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। आपका दूसरे नंबर पे डिप्लोमा कोर्स आता है वो है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। DMLT अगर आप बात करें तो DMLT भी 2 साल का कोर्स होता है जो कि आप इंटरमीडिएट साइंस साइड से करने के बाद कर सकते हैं। और इस DMLT को कंप्लीट करने के बाद आप हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट या खुद का, आप लेबोरेटरी खोल सकते हैं और अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद की मैं बात करूं, उसके बाद आता है आपका ANM और GNM। ANM की मैं अगर बात करूं तो ANM 2 साल का कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आप छोटे मोटे ग्रामीण स्तरीय हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीकाकरण के कार्य में लग सकते हैं। और यहाँ ANM 2 साल का होता है तो इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ GNM की, GNM आपका 3 साल का होता है, जिसको करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री से आप समझ रहे हैं कि आँखों से संबंधित हैं, तो ऑप्टोमेट्री की डिप्लोमा भी आप 2 साल का होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ये भी 12 आपका जो है साइंस साइड से होना चाहिए। ऑप्टोमेट्री में आप डिप्लोमा करने के बाद आप चश्मा हेतु नेत्र के लिए आप अपना एक छोटा सा सेंटर खोल सकते हैं, या तो आप किसी बड़े आई हॉस्पिटल्स में अपना जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। OT टेक्नीशियन का, OT टेक्नीशियन ऑपरेशन, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर। तो OT टेक्नीशियन में भी आप 2 साल का ये कोर्स होता है, 12 आपका साइंस साइड से होना चाहिए। और OT टेक्नीशियन करने के बाद आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप बड़े बड़े सर्जनों के साथ ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं। इसमें आप OT को मैनेजमेंट करना, डॉक्टरों के साथ में ऑपरेशन को हैंडल करना, ये सब काम आप इसमें कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगला आपका डिप्लोमा कोर्स है डेंटल हाइजीनिस्ट का। मैं बात करूं डेंटल हाइजीनिस्ट का तो ये भी 2 साल का कोर्स होता है। और इस कोर्स को करने के बाद आप डेंटल लैब या फिर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में डेंटल हाइजीनिस्ट के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी अगर बात करूं तो मैं एलिजिबिलिटी आपका जो है 12 बायोलॉजी से आपका होना चाहिए। उसके बाद आप डेंटल हाइजीनिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए। अगला जो है आपका डेंटल के बाद आता है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में आप एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्सेज कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए आपको 2 साल लगते हैं। 2 साल में आप रेडियोलॉजी की कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी बड़े या सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में आवेदन कर सकते हैं या अपना खुद का एक्सरे लैब खोल सकते हैं। और एलिजिबिलिटी आपकी इसमें भी 12 आपका साइंस साइड से होना अनिवार्य है। तो चलिए इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन। यह टेक्नीशियन कोर्स भी 1 से 2 साल का होता है, जिसको करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 12 साइंस साइड से होना चाहिए। ECG मेनली वो जांच होती है जहां आप जो है हार्ट के रिदम का कार्डियोग्राम करते हैं। ECG के माध्यम से हार्ट के रिदम
PQRS को इंडिकेट किया जाता है और आपके हार्ट रिदम बताया जाता है। यहाँ कोर्स करने के बाद आप कार्डियोलॉजी विभाग में काम करते हैं एज ए ECG टेक्नीशियन के रूप में। इसके लिए आप अपना खुद का भी सेंटर खोल सकते हैं या तो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा डिप्लोमा का कोर्स जिसमें आप डिप्लोमा इन एंडोस्कोपिक टेक्नीशियन। एंडोस्कोपी मोस्टली वो कोर्स होता है जिसमें आप माउथ के थ्रू या एनस के थ्रू आप एक छोटा सा कैमरा इंसर्ट करते हैं और पेट के अंदर होने वाले एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को डायग्नोस करते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपका 12 साइंस साइड से बायोलॉजी से होना चाहिए और इस कोर्स की अवधि भी 2 साल का होता है, जिसको करने के बाद आप बड़े बड़े गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपने एंडोस्कोपिक टेक्नीशियन के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए एक कोर्स और आता है डिप्लोमा इन अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं यह कोर्स भी 2 साल का होता है। आप आजकल देखते होंगे किसी के भी पर्सन के एब्डोमेन से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो डॉक्टर सबसे पहला USG होल एब्डोमेन, USG अपर एब्डोमेन या USG लोअर एब्डोमेन अक्सर एडवाइस करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप रेडियोग्राम करके पेट के अंदर होने वाले समस्याओं को प्रकाशित करते हैं। तो यह कोर्स 2 साल का होता है और उसको करने के बाद आप सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में आवेदन कर सकते हैं या अपना खुद का अल्ट्रासाउंड लैब खोल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। हमारे इस क्रम में जो है लास्ट जो डिप्लोमा कोर्स हमने रखा है वो है डिप्लोमा इन डायलिसिस। फ़िलहाल हाल ही दिनों में डायलिसिस की मरीज़ बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। इसको ध्यान में रखते हुए डिप्लोमा इन डायलिसिस बहुत ज़रूरी एक कोर्स इस समय है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं डायलिसिस में तो यहाँ 1 से 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आप 12 बायोलॉजी से आपका होना चाहिए और जैसे आप डायलिसिस के डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो कोई भी मरीज़ इस समय जो किडनी के पेशेंट होते हैं जिनका किडनी फेलियर होता है, ऐसे मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ आप बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में या प्राइवेट हॉस्पिटलों में, मेडिकल कॉलेजों में आप अपना जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करेंगे, क्योंकि ये जो सारे कोर्सेस आपको हमने बताए हैं, अगर इसमें से किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या क्वेरीज़ हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी एक डिप्लोमा कोर्स के बारे में आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में एक विशेष करके एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी तरह की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।